मैं आज महाजर कौमी मूवमेंट के आफाक अमन से मुखातब हूँ। आफाक अमन, तुम ये बार बार जो सिंध के खिलाफ जबान दराजी करते हो, सिंध के कल्चर के खिलाफ, सिंध की तहजीब तमद्दुन के खिलाफ, सिंधी जुबान के खिलाफ, ये तुम्हारा और तुम्हारे बड़ों का पुराना एक गोरख धंधा रहा है। ये तुम्हारे जीने की वजह है। और ये भी हमें मालूम है कि तुम एक ऐसा जिन्न हो जिसको इस मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट ने बोतल में बंद करके रखा हुआ है, और जब भी जरूरत पड़ती है तो तुमको और तुम जैसे कई लोगों को उन बोतल से निकाल देते हैं। कहते हैं कि जाओ और सिंध का पुरअमन माहौल खराब करो। सिंध की दो मुस्तकिल आबादियां जो सिंधी और उर्दू बोलने वाले हैं उनके दरमियान तजाद पैदा करो। आज तुम्हें अजरक पे एतराज है। हमें अजरक की नंबर प्लेट से कोई सरोकार नहीं है। हम जो भी अहले सिंध हैं, कौम परस्त हैं, हम ये कहते हैं कि अजरक की नंबर प्लेट बनने से सिंध तरक्की नहीं कर रहा। ये पीपल्स पार्टी का धंधा है। पीपल्स पार्टी वाले नाम निहाद कौम परस्ती का ये फैलाव करके ये माहौल बनाकर खुद को बड़ा हीरो और चैंपियन कहलवाते हैं। असेंबली में उनको तकरीर के लिए एक माहौल चाहिए होता है। लेकिन तुम एक बात याद रखो कि मुहाजर लफ्ज की पहले मीनिंग क्या, माना क्या, ये सीखो। मुहाजिर उसको कहते हैं जो किसी भी जंगी हालत में, किसी कहत की सूरत में, किसी नाहमवार हालात में, भूख अफलास में, जो कोई बंदा, कोई गिरोह, कुछ लोग या कोई बड़ी आबादी किसी और मुल्क, किसी वतन, किस सरजमीन, किस धरती पे जाके कुछ अरसे के लिए कयाम पजीर हो, फिर उसको वापस जब हालात मामूल पे आ जाएं तो उनको फिर अपने वतन पे जाना चाहिए। ये दुनिया का तयशुदा असूल है, अक़वाम मुत्तहिदा का भी असूल है। तो एक बात याद रखो, आज तुम्हारे आबा व अजदाद का जो मुल्क है वो मुकम्मल तौर पर सुकून है। तुम बिहार से हो, उड़ीसा से हो, सीपी से हो, यूपी से हो, जहां से भी आए हो, आज हिंदुस्तान में तुम्हारे आबा व अजदाद के वो इलाके खुद मुख्तियार रियासतें हैं। सिंध से कई गुना ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं, अमन अमान है, सब कुछ है वहां पे। तो भाई अच्छी बात नहीं है कि तुम वापस चले जाओ। तुम और तुम्हारे वो सारे जो भी तुम्हारे साथ लोग झुमरियां लगाते हैं और सिंध के खिलाफ बोलते हैं, कभी नए सूबे की बात करते हैं, कभी सिंधियों के खिलाफ बात करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी अजरक से नफरत करते हैं। तो बेहतर बात ये है, क्यों यहाँ पे तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो? क्यों हमारे गले में पड़े हुए हो? तुम्हारा सिंध के ऊपर कोई हक नहीं है। तुम स्टेज पे आकर झूठ पे मबनी और गलत तारीख पर मबनी ये बात करते हो कि तुम्हारे बाबू अजदाद ने सिंधियों को बचाया था, उनको आजादी दिलाई थी। कौन सी आजादी दिलाई थी? हम तो 47 में गुलाम हुए थे। तुमने कौन सी आजादी दिलाई हमें? सिंध तुम्हारे आबा व अजदाद से कई सदियों पहले एक वतन था, मुल्क था, उसका नाम सिंधु देश रहा है। और तुम्हारे बुजुर्ग जब आए तो सिंध गुलाम हो चुका था पाकिस्तान के अंदर पंजाबियों का। तुमने उन पंजाबियों के साथ मिलजुल कर हमारे हकूक लूटे हैं, हमें बर्बाद किया है, दहशतगर्दी की है, नस्ली फसादात करवाए। और आज जब उर्दू बोलने वाले सिंध का हिस्सा बन चुके हैं तो फिर तुम वही पुराना धंधा शुरू करके बैठे हुए हो, उसको अजरक की नंबर प्लेट की आड़ में। हम कहते हैं कि अजरक की नंबर प्लेट से क्या सिंध आजाद हो जाएगा, सिंध खुशहाल हो जाएगा? ये पीपल्स पार्टी की 18 सालों की साला करप्शन खत्म हो जाएगी? ये जुल्म, दहशतगर्दी, लाकानूनियत, अफलास, भूख, लूट खसूट, ये तेल, गैस, कोयले की जो बर्बादी है, क्या ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं। पीपल्स पार्टी भी तुम्हारी तरह नस्ली और लसानी सियासत करती है। वो भी एक दहशतगर्द गिरोह है तुम्हारी तरह। तो तुम दोनों दहशतगर्द गिरोहों की जो आपस में लड़ाई है, जो ऊपर वालों की हिदायत की रोशनी में लड़ी जा रही है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सिंध के खिलाफ ये बकवास करना बंद करो। मैं कौम परस्त की हैसियत से तुमसे बात कर रहा हूं। ये सारी सिंध का आवाज है, सिंध की गैरत का आवाज है कि बार बार स्टेज पे आकर सिंध के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी ये गंदी जबान सुनने के लिए सिंध के गैरतमंद लोग तैयार नहीं है। तो आज से ये हम कह रहे हैं कि तुम्हारी बदतमीजी और बदअखलाकी को हमने बहुत कई मरतबा हमने दरगुजर किया, नजरअंदाज किया है। हमने, हमारी पार्टी ने, जीएस नमाज ने, दीगर हमारी तहरीकों ने उसको नजरअंदाज किया है। ये हमारा बड़ापन है। लेकिन ये बार बार मैं और हमारे सिंधी लोग तुम्हारी टीवी पे बकवास सुनते हैं, फेसबुक पे तुम सिंध के खिलाफ बात करते हो अजरक की आड़ में। अजर को खत्म करना तुम्हारे बाप की भी के ताकत की और बस की बात नहीं है। लेकिन अगर मुहाजिर हो तो चले जाओ हिंदुस्तान। यहाँ सिंध में रहने के लिए तुम जैसे गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है।